नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो है रीजनिंग के पार्ट कैलेंडर का जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। हम लोग इससे पहले रीजनिंग के कैलेंडर का एक टॉपिक हम लोग देख चुके थे, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका, और उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है किए थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आज हम उसके जो है सेकेंड पार्ट को लेकर के आए हैं। आज जो हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अगर किसी व्यक्ति का जो है कि अगर हमें पता हो कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो हम वो दिन को बता सकते हैं कि वो किस दिन पैदा हुआ था, या कोई वर्ष दे देता है, कहता है कि दिन बताइए कि उस दिन कौन सा दिन था। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो उसको करने से पहले हम लोग कुछ और भी बेसिक चीज़ें हैं जो जान लें और समझ लें कि कैसे हम लोग को निकालना है। अगर उसकी जानकारी हो जाएगी तो हमसे कोई भी किसी भी चीज़ का डेट ऑफ बर्थ दे दे या डेट दे दे और हम बड़ी आराम से उसका क्या कर सकते हैं, दिन को निकाल सकते हैं कि वह किस दिन पैदा हुआ था या उस दिन कौन सा दिन था। इससे पहले अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा था तो आप उसके कैलेंडर के फर्स्ट पार्ट को देख लें, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और सारे वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि सभी में कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं और एक दूसरे से रिलेट हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हमने कहा कि माह की बात करते हैं, मंथ की बात करते हैं, तो एक वर्ष में 3 तरह के मंथ मिलते हैं आपके दिन के आधार पे। एक 31 दिन का मिलता है, दूसरा 30 दिन का और 28 दिन का। 28 के साथ ही साथ हम 29 भी कर ले, 29 दिन। ठीक है, 29 दिन। अब बात आती है कि अगर 31 दिन का महीना है तो इसमें शेष दिन कितना होगा। अगर ये महीना हमारा 31 दिन का है तो इसमें शेष दिन कितना होगा। शेष दिन तो मैंने आपको शेष दिन निकालना बताया था कि ये 31 है तो इसमें 7 से भाग दे। मैं 7 से भाग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसलिए 7 से डिवाइड करें तो 7 चौक 28 हो गया। बच कितना गया यहाँ पर 3, तो शेष दिन कितना बचता है, इसमें 3 दिन बचता है। अगर यहीं पर 30 है तो इसमें शेष दिन कितना हो जाएगा, शेष दिन कितना बचेगा, शेष दिन बचेगा 2 दिन। शेष दिन कितना बचेगा, 2। अगर यही फरवरी 28 दिन का है तो शेष दिन कितना हो जाएगा, शेष दिन यहाँ पे शेष दिन 0 आ जाएगा। और यहीं अगर 29 का है तो शेष दिन कितना आ जाएगा, शेष दिन आपका 1। 29 तब होगा जब वर्ष लीप वर्ष हो, तब जाकर के यह 29 होगा, अदरवाइज 29 नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है, कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि वो कौन कौन से मंथ हैं जो 31 दिन के होते हैं और वह कौन कौन से मंथ है जो 30 दिन के होते हैं। तो यहाँ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये हमारे 31 दिन के महीना होते हैं। और अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये हमारे 30 दिन के महीने होते हैं। साथ ही साथ जो 28 दिन का हमारा फरवरी होता है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आइए हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए को इसमें देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सन 1947 को मनाया गया है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सन 1947, 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था। तो उस दिन कौन सा दिन था। यह क्वेश्चन 2003 में पूछा गया है एसएससी में कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इसको निकालने के लिए देखिए, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग समझें, बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर समझने की कोशिश करें तो हम देखिए कैसे निकालना है। अब यहाँ से एक बात बताइए कि इसमें कुल हमें शेष दिनों की संख्या देखिए निकालनी होती है। तो शेष दिनों की संख्या निकालने के लिए ये बताइए कि क्या 15 अगस्त 1947 में क्या ये पूरा का पूरा 1947 वर्ष पूर्ण हो चुका है। नहीं, यह वर्ष पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो देखा जाए तो कुल मिला के 1946 वर्ष पूरा हो चुका है, प्लस 15 अगस्त। 15 अगस्त का मतलब क्या, अगस्त हमारा 8वां महीना होता है, तो मैं कहूँ कि 7 माह और हो गया प्लस 15 दिन अगस्त का।
15 दिन अगस्त का, यानी कुल देखा जाए तो हमारे कुल कितने समय हो बीत गया था, यानी पूछा गया था तो 1946 ये वर्ष हो गया और 15 अगस्त तक आने में आपको 7 महीना 15 दिन का समय लगा। तो अब मैं कैसे करता हूँ, बड़ी ध्यान से समझिएगा। यह 1946 है, 1946 को मैं 1900 लिख सकता हूँ और यह 46 वर्ष हो गया। उसके बाद 7 माह हो गया, उसके बाद 15 दिन हो गया। इन सभी में हमें शेष दिन निकाल कर यहाँ रख कर के जोड़ देंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति आ रही है। तो आप आइए देखते हैं कैसे शेष दिनों की संख्या हम लोग निकालते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं आपको कि देखिए, पहला तो यह जो 1900 है यह साधारण वर्ष है, यह साधारण शताब्दी है, यह साधारण शताब्दी है। और साधारण शताब्दी होता है तो इसमें एक दिन शेष होता है, एक दिन शेष है, ठीक। अब आते 46। अब 46 वर्ष में 46 दिन तो टोटल निकल जाएगा, लेकिन क्या 46 वर्ष में सभी साधारण ही होंगे? नहीं, इसमें लीप वर्ष भी होंगे। तो हम कैसे लीप वर्ष निकालते हैं उसे देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, 46 में 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 एकम्मा 4, 4 एकम्मा 4, ठीक है, यानी कि 11 लीप वर्ष आ गया, लीप वर्ष आ गया। अब इस 11 लीप वर्ष को हम 46 में ही जोड़ देंगे, तो 6 1 7, 4 1 5। अब इतने टोटल दिन आ गए, शेष दिन। अब इसे हम 7 से भाग दे दें तो 7 7 49, 7 8 56, कितना बच गया? 1। तो इसमें भी कितने दिन आ गए? 1 दिन आ गया। अब आइए हम लोग चलते हैं 7 महीना। इस 7 महीने में कौन कौन सा दिन होगा, 7 महीने में कौन कौन सा दिन होगा, हम इस पे ध्यान देते हैं। जो 7 महीने में जो दिन होगा वह होगा कौन कौन सा? जनवरी होगा। जनवरी होगा तो जनवरी कितने दिन का होगा? जनवरी होगा तो उसमें कितना दिन शेष बचेगा? 3। तो ये हो गया जनवरी। अब फरवरी, साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 दिन मतलब 0। जनवरी के बाद फरवरी कितना आ जाएगा? 0। मार्च कितना आ जाएगा? 3। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल कितने का हो जाएगा? 2। अप्रैल के बाद मई, मई 3। मई के बाद जून, जून कितना हो जाएगा? 2। और उसके बाद जुलाई, जुलाई कितना हो जाएगा? 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। उसके बाद 15 दिन, 15 दिन टोटल आप रखिए, या 15 में 7 से भाग देकर शेष दिन कितना निकाल लीजिए? 1। अब टोटल आप जोड़ लीजिए भाई। तो आप टोटल अगर जोड़ते हैं तो देखिए 3 3 6 3 9 3 चौके 12 13 14 15 16, 16 तो यहाँ से आ गया, 16 यहाँ से आ गया। और इसके बाद सबको अगर जोड़ते हैं तो 1 2 3 और ये 16, कुल मिला कितना आ जाएगा हमारा? टोटल आ गया 19, टोटल आ गया 19 दिन। अब 19 दिन में आप 7 से भाग दीजिए। अगर आप 7 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, शेष कितना बच जाएगा हमारा? शेष बच जाएगा 7 दूना 14 यानी कि 5। शेष कितना बच जाएगा हमारा? 5 दिन शेष बच जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि यह 5 दिन बचा तो कौन सा दिन होगा? तो एक बात बताइए, हमने कहा था कि जो दिन था सप्ताह में, जो दिन की शुरुआत थी, ये याद रखिएगा, 1 तारीख को सोमवार, 2 तारीख को मंगलवार, 3 तारीख को बुधवार, 4 तारीख को बृहस्पतिवार, 5 तारीख को शुक्रवार और 6 तारीख को शनिवार, 7 तारीख कहिए या 0 कर लीजिए, ठीक है, ये आ जाता है आपका रविवार। तो यहाँ से 5 शेष बचा, तो 5 तारीख को कौन आया हमारा? शुक्रवार। तो 5 शेष बचा तो 5 को कौन सा आया? शुक्रवार। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? शुक्रवार हमारा राइट आंसर आएगा। तो याद रखिएगा कि यह क्वेश्चन आपको जैसे ऐसे ही दे दिया जाए कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो इस तरीके से करने में थोड़ा सा लेंदी होता है।
तो इस लेंदी प्रोसेस को दूर करने के लिए हम एक कोड का यूज करते हैं। अगर वो कोड आप लोग देखते हैं तो विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए उस कोड को हम लोग देखते हैं। चलिए आइए हम लोग कुछ कोड को देखते हैं। मैंने आपके यहाँ पे कोड लिख रखा है, आप इस कोड को देखिए। इस कोड को अगर याद हो जाता है तो आपको इस तरीके के सवाल और साथ ही साथ मैं बताऊँगा कि जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वह कितने टाइप के आते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ यहीं पे कि टाइप कितने तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला आता है चेंज इन डेट, चेंज इन डेट, केवल डेट बदला रहे। दूसरा चेंज इन डेट एंड मंथ। चौथा आपसे पूछा जाएगा चेंज इन ईयर। उसके बाद पांचवा रहेगा चेंज इन डेट, मंथ और ईयर, तीनों बदल जाएगा। जब चेंज इन डेट रहेगा तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, मंथ डेट और मंथ रहेगा तो भी आसानी से कर लेंगे, लेकिन ईयर रहेगा तो भी आसानी से कर लेंगे। लेकिन यही चीज़ जब चेंज इन ईयर, मंथ, डेट, मंथ और ईयर जब तीनों बदल जाता है तो यहाँ पर करना आसान नहीं होता है, इसलिए हमें इस कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए इस कोड को यूज कैसे करते हैं इस चीज़ को हम समझते हैं। पहले कोड को देख लेते हैं। जैसे कहा गया है कि 3 तरीके की आपको चीज़ें मिलेंगी। मैंने बताया कि पहले दिन का कोड आपको याद रखना है। आप वो याद रखिएगा कि सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है, लेकिन यहाँ जो दिन का कोड होगा, दिन आपका जैसे संडे है को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये हो गया हमारा सैटरडे को 0। तो ये हमारा दिन का कोड हो गया। उसी तरीके से माह का कोड की मैं बात करता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो याद करने का तरीका क्या है, आप इन्हें देखिए। यह 144, 12 का स्क्वायर होता है ना, 144 फिर 0, 25, 144 0 25, आप बोलते चलिए 144 0 25, 144 फिर 0 फिर 25 फिर 0 36। देखिए 5 का स्क्वायर था, फिर देखिए 0 के बाद 6 का स्क्वायर, फिर 146, फिर 146। तो यानी 144 0 25 0 36 146, यह कोड आप याद रखेंगे, महीने का कोड। अब उसके बाद यह साधारण वर्ष के लिए था। अगर यहीं पे वर्ष हमारा लीप वर्ष आ जाए, वर्ष कैसा आ जाए, लीप वर्ष आ जाए, तो वहाँ पे जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए हम 3 यूज करते हैं। अब बात आती है वर्ष का कोड। वर्ष के कोड को अगर मैं देखूं तो 0642 बार बार रिपीट करता है। तो मैंने इसको लेकर रखा है 1500 से 1599 तक 0, 1600 से 1699 तक 6, 1700 से 1799 तक 4, 1800 से 1899 तक 2, फिर 1900 से फिर वही 0642 बार बार रिपीट करता रहेगा। चलिए आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन हमसे दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो देखिए कैसे करते हैं कोड से। इसमें 5 स्टेप होता है। उस 5 स्टेप में हर एक स्टेप को मैं कैसे कर रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। पहले हम दिन को ले लेते हैं, इस 15 तारीख को ये पूरा ले लीजिए, इस दिन को ले लीजिए, प्लस माह का कोड। हमने माह का कोड, पहले मैंने दिन ले लिया, ये मैंने दिन ले लिया, बात को समझिएगा, दिन ले लिया। उसके बाद माह का कोड, तो माह कौन सा था, अगस्त का महीना था। महीना क्या था, अगस्त का। तो आप बताइए कि अगस्त का कोड है कितना, 3 है, तो अगस्त के लिए रख दिया 3। और 1947 यानी कि यह माह का कोड हो गया, माह का कोड, ठीक। उसके बाद वर्ष के आखिरी 2 अंक, यहाँ पे हम ले लेते हैं 47। वर्ष के आखिरी 2 अंक हमने ले लिया, वर्ष के आखिरी 2 अंक। फिर इसी वर्ष के आखिरी 2 अंक में 4 से भाग दे करके लीप वर्ष लिखिए। 47 में 4 से भाग दीजिए, 4 एकम्मा 4, 4 एकम्मा 4, यानी कि आ जाएगा 11, यानी कि यह लीप वर्ष है। लीप वर्ष की संख्या ले लिए। फिर प्लस
अब वर्ष का कोड 1947 किस में आएगा? 1900 से 1999 के बीच आएगा, तो इसका कोड 0, यानी ये हो गया वर्ष का कोड। वर्ष का कोड। यह 5 स्टेप अगर आप याद रखते हैं तो किसी भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ का पता हो तो आप उसका निकाल सकते हैं कि वो किस दिन पैदा हुआ था। अगर सही है तो आप सबको जोड़ लीजिए। तो 7 1 8, 8 3 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 11 और 5 16 के कितना हो जाएगा? 6। फिर से देख लीजिए, 5 3 8, 8 7 15, 1 16 के 6, 1 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, इतना हो गया। अब इसमें 7 से आप डिवाइड करिए। 7 एकम्मा 7, यानी कितना शेष बच गया? शेष कितना बच गया भाई? शेष बच गया 6। शेष बच गया 6। तो एक बात बताइए, 6 जब शेष बचा है, 6 पे कौन सा दिन है? 6 पे कौन सा दिन है? फ्राइडे है ना। तो अभी तो मैंने यही चीज़ तो देखा था कि कौन सा दिन था, तो 6 पे कौन सा दिन था? फ्राइडे। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। तो याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, 2 मेथड बताया। एक मेथड हमने बताया था आपको बेसिक तरीके से निकालने के लिए, और दूसरा मेथड हमने बताया बाई कोड से आपको निकालने के लिए। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 26 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन था? देखिए जीके का भी क्वेश्चन है, रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका इंटेलिजेंट ब्यूरो सन 2001 में पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो बेसिक तरीका से अगर निकालें तो आप इसको फैक्टराइज करके आप निकालिए, या कोड याद है तो आप कोड से निकालिए। मैंने कहा पूरा दिन ले लीजिए 26। फिर माह का कोड जनवरी, जनवरी का पहला कोड कितना था? 1 है, तो आप यहाँ 1 ले लिए। वर्ष के आखिरी 2 डिजिट 50 ले लिए, प्लस इसमें 4 से भाग देकर वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या निकालिए। अगर आप 50 में 4 से भाग देते हैं, 4 एकम्मा 4, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा? 12, प्लस 1950 का कोड 1900 से 1999 आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? 0। अब सबको जोड़िए। 6 1 7, 7 2 9, 2 5 2 7, 7 1 8। 89 में 7 से भाग दीजिए, 7 एकम्मा 7, कितना बच जाएगा? 1 बच गया। 7 दूना 14, कितना बच गया? 5। 5 पे कौन सा दिन होता है? 5 पे देख लीजिए, 5 पे थर्सडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्सडे आ जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है निकालने का दोस्तों। ये कोड याद रखकर 1 बार 2 बार वीडियो को देख करके आप इसे तैयारी कर लें, बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। कह रहे हैं कि महेश का जन्म 23 जनवरी 2019 को हुआ था। महेश का जन्म 23 जनवरी 2019 को हुआ था। तो बताइए कि उस दिन कौन सा दिन था? बताइए कि उस दिन कौन सा दिन था? किसी भी व्यक्ति का आप अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप पता कर सकते हैं कि वो किस दिन पैदा हुए थे। कहीं आप शनिचर को पैदा हुए थे, शनिचरहा तो नहीं है। मंगलवार को पैदा होकर के जो है कि अच्छे शुभ दिन वाले तो नहीं पैदा हुए हैं, किसी मनहूस दिन वाले तो पैदा नहीं हुए हैं। आप अपना निकाल करके चेक कर लें। अगर मनहूस दिन है तो आप अपने पास ही रखें, किसी को बताएं नहीं। चलिए कैसे निकालते हैं, फिर से मैं कोड अप्लाई कर रहा हूँ, देखिएगा। पहले ले लिया 23 दिन पूरा ले लिया, उसके बाद जनवरी का महीना है 1 हो गया, वर्ष के आखिरी 2 अंक ले लिया, फिर इसी में 4 से भाग दीजिए, 4 चौका 16, 4 आ गया। 2019, तो 2000 से लेकर 2099 के बीच में आएगा, इसलिए इसका कोड 6 रख दिया। अब जोड़ लीजिए सबको, 6 4 10, 9 19, 1 20 3 23, फिर से जोड़िए 6 4 10, 10 9 19, 1 20, 20 3 23 के 3 हो जाएगा, 2 1 3, 3 2 5 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे, 7 7 49, शेष कितना बच गया? 7 7 49 शेष बच गया आपका कितना?
4। अब बताइए 4 पर कौन सा दिन है? संडे से 1, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। तो ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा बुधवार। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस कोड को याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इस कोड का यूटिलाइजेशन होगा और यह कोड बार बार नहीं लिखी जाएगी। इस पे जो भी आधारित क्वेश्चन हो गए हमने सारे करा दिए हैं, और जो कॉन्सेप्ट बताना था उस कॉन्सेप्ट में हमने बताया, और इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमने 2 तरीके बता दिए हैं। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें और लोगों को शेयर करें। जय हिंद।